नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जनवरी का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन लायर हैं, बिल्कुल फास्टली रिवीजन होगा, जिसके अंदर 300 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक हम सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा। एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो संजय अरोड़ा को दिया गया है। वन मंत्रालय के महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस देश के खिलाड़ी को रॉस टेलर ने इंटरनेशनल से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं रॉस टेलर, कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। फिर बात करते हैं, हाल ही में मैक्सिको में भारत के अगले एम्बेसडर या राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? पंकज शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुपम रॉय को। अनुपम रॉय को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है चौथा सदस्य बना है? पहले 3 सदस्य से चौथा सदस्य हो मिस्र बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का निर्णय लिया है, घोषणा की है। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 26 मैचों में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार गोयल को। विनीत कुमार गोयल। कोलकाता पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो वरुण शर्मा और विजय रॉय, इन दोनों को जो है इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। हाल ही में 26वां अखिल भारतीय फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर के अंदर। हाल ही में सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिया। एड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। तो निदेशक बनाया गया है HR खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किशोर यदामी को। ठीक है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वेंकटरमण अय्यर लक्ष्मणन और नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रदीप मर्चेंट। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है जो कनाडा की जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा है उससे सम्मानित किया गया है। अगला है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति में सुधार के लिए पेशाब का अधिकार अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नागपुर के अंदर स्टार्ट हुआ है, महाराष्ट्र में। हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकाली ने। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? VK त्रिपाठी को। ठीक है, VK त्रिपाठी को। हाल ही में 8वां अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? तो ये अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता है। हाल ही में बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S बालचंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय कौन बने हैं? आरिफ खान। कौन बने हैं? आरिफ खान। हाल ही में किस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 कर दिया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है? तो ये उड़ीसा ने की है। नवीन पटनायक यहाँ पे सीएम है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? VS पठानिया ने। VS पठानिया। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया? आशीष पांडे को। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित KBE पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कड़ को। इस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक जो है प्लेन बनाया है, इलेक्ट्रिक, तो ये बनाया है रोल्स रॉयस ने। हम बात करते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना को चुना गया है। आगे बात करते हैं, ACC राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126 बाघों की। भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? मऊ मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे सीएम है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है।
अमेरिका द्वारा किन देशों को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर रखा गया? माली, गिनी, यूथोपिया, इन 3 देशों को। हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? तो केरल। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूके बैटरी मेकर फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस न्यू एनर्जी ने। ठीक है, अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए दया प्रकाश सिन्हा। क्लियर अभी? चलिए, विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? विनोद कनन को। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी मुक्त धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बिहार की विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली बार यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये फ्रांस ने की है, जहां से हमने राफेल परचेज की हैं। जीएसटी संग्रह 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने। जीएसटी डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? तो ये भी उड़ीसा सरकार ने किया है। किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? तो दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को। ठीक है, ये एक पत्रकार थे। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है मेरठ के अंदर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? बलदेव प्रकाश को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से स्थान ले लिया? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर ने। अगला, हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बनाया गया है? तो विनी महाजनी को। ठीक है, विनी महाजनी। हाल ही में ओएनजीसी के पहले सीएमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अलका मित्तल को। उच्चतम संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ओडीएफ गांवों के अंदर? तो हम बात करें, इसमें आ जाएगा आपका तेलंगाना। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। आगे है 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की है? तो ये पाकिस्तान के साथ। हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो ये बन गया जम्मू कश्मीर। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। इस वर्ष G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी करेगा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जाह्नवी डांगेती। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका उड़ीसा राइट हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? बांग्लादेश। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल कश्यप बने हैं। पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख के अंदर। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अकेले दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाले पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? हरप्रीत चांडी। पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किस प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सिद्धदूताई सपकाली का। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? एमी बर्नसिमट। ठीक है, बर्नसिमट। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट है, हाल ही में फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो जी साने लतीफ़ ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई द्वारा किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में नीट 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्फिलाई का जो है अधिग्रहण किसने किया है? तो ये गूगल ने किया है। ठीक है, गूगल। हाल ही में अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? जेसी चौधरी ने। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक 2022 किसने लॉन्च किया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ता को मंजूरी दी है? तो पंजाब। अभी इलेक्शन है यहाँ पे, चरणजीत सिंह चन्नी जो है पहले CM थे यहाँ। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में किसे चुना है? तो ये पुदुचेरी को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क देश को।
केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कितने समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो सितंबर 2022 तक। हाल ही में हम बात करें आईएसए में शामिल होने वाले 102वां देश कौन सा बन गया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो रुद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में एससीओ के नए महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? झांगमिंग को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कानूनी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? स्वाति शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मैंगलोर के अंदर। भारत में क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करने के लिए देश का पहला क्रिप्टो जो इंडेक्स है IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने। हाल ही में 11 जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार द्वारा हम बात करें CSCP के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको अपॉइंट किया गया? विजय पाल शर्मा को। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है? तो शेफाली वर्मा को, जो रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनने के लिए तैयार है? तो यह है जस्टिस आयशा मलिक। यूपी सरकार आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराजा सुहेलदेव। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये मिला है नमिता गोखले को। कौन सा राज्य सरकार हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए टेबल बिल सेट करेगी? तो ये करेगी कर्नाटक। अगले साल शीतकालीन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आरिफ मोहम्मद खान। पीएम मोदी ने किस शहर में पीजीटी सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? फिरोजपुर, पंजाब के अंदर। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक का जो उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। 118 साल बाद खोलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये किस शहर में है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर। केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निर्मय परियोजना का जो है शुरू की, वो कहाँ पर की? असम के अंदर जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? हम बात करें तो विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में जो है खेलो इंडिया गेम्स 2023 की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में टैक्स बचाओ अभियान जो है बहाने छोड़ो की शुरुआत किसने की है? तो SBI ने। नेक्स्ट हम बात करें शीर्ष 10 वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा चेन्नई है। किस क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच स्केलन मुश्ताक ने पद से इस्तीफा दे दिया? पाकिस्तान। हाल ही में भारत की रैंकिंग में वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP विकास दर जो है रहने का अनुमान कितना है? 9.3%। हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी के अंदर। विवाह की उम्र पर 31 सदस्यीय संसदीय पैनल में हाल ही में शामिल एकमात्र महिला सांसद का नाम सुष्मिता देवी था। हाल ही में किसे AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को, जो RBI के पूर्व गवर्नर। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो नोदिरबेक अब्दू सातोरोव ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को जो है एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब मिला है? तो एस बार्टी को। एस बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है एस बार्टी ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब जो ग्लोबल पुरस्कार है वो किसने जीता है? ओहो योंग सू ने। हाल ही में NSO ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर जो है कितने होने का अनुमान लगाया है? 9.2%। हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम के अंदर। हाल ही में PM मोदी द्वारा किस दिन को वीर बाल दिवस घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है 25 दिसंबर को। हाल ही में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? तो भारत सुब्रमण्यम ने। हाल ही में LLC द्वारा सभी महिला मैच आधिकारिक टीम के राजदूत के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? झूलन गोस्वामी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाटा ने अब की बार ये स्पॉन्सरशिप ली है। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया? पियरे ओलिवियर को। हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो है रेन्यू बाय द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राजकुमार राव, जो एक्टर हैं, हरियाणा से हैं राजकुमार राव। हाल ही में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में अडानी पावर के CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो शेर सिंह
ख्यालिया को। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है, एकता नगर। विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो है किसने तैयार किया है, तो वैभव गडियोक्की ने। हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, राफेल नडाल ने। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में ओडिशा सरकार ने मातृत्व अवकाश के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर कितना कर दिया, 180 कर दिया है। हाल ही में भारत का पहला दैनिक हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 83वां रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। किस जिले में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, तो डिब्रूगढ़ के अंदर। हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अली खान स्माइलोव। हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हर्षली मल्होत्रा को, हर्षली मल्होत्रा को। हाल ही में दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो ये एजाज पटेल को मिला है। हाल ही में भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उड़ीसा ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने संन्यास लिया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है, तो गैल मॉनफिल्स ने। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 में ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको मिला है, तो विल स्मिथ को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना दिवस की हम बात करूं तो 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथ को अभी इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के रूप में के सिवान के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मिताली राज को। हाल ही में कौन फिर से जो है निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं, डेनियल ऑर्टेगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने खोई हुई वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, मिशन अमानत। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, लतीरा डेविस को। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटर कौन बनी है, तो ये तस्नीम मीरो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकतम वृद्धि की है नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, 32 से 38 साल, मतलब 6 साल और इंक्रीज किए, उड़ीसा ने। हाल ही में किस देश ने एरिक गार्सेटी को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो अमेरिका। मार्क रूट चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने, नीदरलैंड के। हाल ही में 16वीं क्वीन बैटल रिले के रूप में किसे चुना गया है, तो विनीसा उमाशंकर। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है, तो ये कुंभलंगी गांव है, केरल राज्य का। एसएससी जो है हम बात करें, एसएससी ISFR 2021 तक किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो ये है मध्य प्रदेश के पास। सबसे ज़्यादा वन की बात करूँ मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, मणिपुर के अंदर। AICD की किस राज्य में प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगा, तो केरल के अंदर। हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो रघुवेंद्र तंवर को। किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को DSP का पद पर नियुक्त किया है, तो असम सरकार ने। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है, श्रीलंका को दिया है। हाल ही में किसे बेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो HDFC बैंक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर होने का अनुमान लगाया 6.5%। यूएनओ की बात है यहाँ पे। हाल ही में रेलवे सरकार ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदल दिया है और ट्रेन प्रबंधक बना दिया, इसको भी मैनेजमेंट करने वाला होता है वो। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च की है, विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। नौसेना जो है गोदी मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, KP अरविंदन को। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इंदु मल्होत्रा को। हाल ही में US कॉइन पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, माया एंजेलो। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 2024 तक भारोत्तोलन के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, अविनाश पांडु को। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है, नाओमी ओसाका। अब से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह कब से कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, सीलिन फोर्ड। हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, असलान कार्तसेव। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, तमिलनाडु। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो लोंगेवाला जैसलमेर राजस्थान में। किस राज्य कला और शिल्प ग्राम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है, केरल राज्य ने। हाल ही में नितिन गडकरी ने 8 सीटर वाहनों के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं, तो 6 एयरबैग। गाड़ी में यदि 8 सीटर है तो उसमें 6 बैग होने चाहिए एयरबैग। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अदम्य का विमोचन किया है, अरुणदत्ती भट्टाचार्य ने। हाल ही में किस राज्य सरकार
ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो मणिपुर की सरकार ने कौन सा संगठन 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो रेनबो फिल्म सोसाइटी। हाल ही में किस देश में ऊंट के लिए विश्व का पहला होटल बनाया गया है? तो ये सऊदी अरब के अंदर बनाया गया है। आगे बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली। हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस शुरू की है? पाकिस्तान। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास आयोजन किया है? तो रूस के साथ किया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नरेंद्र कुमार गोयनका को। हाल ही में यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? व्हाइट ऑक कैपिटल MF। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? बिरजू महाराज का। हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। हाल ही में IPL टीम KKR द्वारा किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भरत अरुण को। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला है? वेस्टइंडीज देश को। और एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सविता पूनिया को। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश कृत्रिम चंद्रमा बना रहा है? चाइना। कौन सी कंपनी UPI पे को रोल आउट करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी है? तो जियो। हाल ही में किस बैंक ने फिनटेक के लिए अलग अंतर्राष्ट्रीय विभाग की स्थापना की? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोस्की और एलेक्सिया जो है पुटेलस। फीमेल में और मेल में ये हो गया, रॉबर्ट हो गया। NCPI भारत बिल पे लिमिटेड के सहयोग से किस कंपनी ने जो क्लिक पे लॉन्च किया है? तो ये मोबिक्विक ने। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश। US 25 सेट के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? कवि माया एंजेलो। इंडिया सुपर पॉम टाइगर कौन थी जिनका हाल ही में वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया है? तो कोलरवाली। किस शहर ने पहली बार अपना आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो दुबई UAE के अंदर। और ऑस्कर YouTube चैनल पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? जय भीम। एक्टर हैं इसके सूर्या। थल सेना के अगले उप प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे। हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD के रूप में किसे नॉमिनेट किया? विक्रम देव दत्त को। हाल ही में किसे मुंबई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेविल सिंघवी को। कौन सा शहर फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर बनने के लिए तैयार है? हैदराबाद। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोस्की। हाल ही में रूस ने भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है डेनिस अलीपोव को। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? इजराइल देश ने। कौन सा देश जो है AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कर रहा है? इंडिया। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रोबर्टा मेट्सोला। मैनुअल चेयर में 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? कमला कांता नायक ने। चलिए, अब ये सीरीज है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं, मतलब 22 तारीख का जो करंट अफेयर है इंग्लिश में है, कोई बात नहीं है। अभी जो है एक रिसेंटली है एक वाटर कैंपेन जो है स्टार्ट किया है, तो वो किसने किया है? ट्विटर ने किया है, ठीक है। ट्विटर, जैक डॉर्सी सुना होगा अपने, ट्विटर के जो फाउंडर हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ्को, तो इफ्को के नए चेयरमैन बने दिलीप संघानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन, तो इसका जो स्पॉन्सर बना है वो TCS। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लाइड निस्टेरा हैज़ न्यू कैपिटल? इंडोनेशिया। बाय हाउ मेनी ईयर्स मेघालय कैबिनेट हैज़ इंक्रीज द एज लिमिट ऑफ गवर्नमेंट जॉब में मेघालय गवर्नमेंट ने 5 साल जो है वो और बढ़ा दी है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोर इंडियन क्रिकेट ODI, तो विराट कोहली होगा। रिसेंटली विच इंडियन टेनिस स्टार हैज़ अनाउंस टू रिटायर, तो 2022 सेशन में जो हम बात करें टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंड द टर्म ऑफ द सफाई कर्मचारी कमीशन टिल, तो सफाई कर्मचारी कमीशन ने जो है उनकी 2025 तक यूनियन कैबिनेट ने उनके जो है कमीशन वहाँ तक बढ़ा दिया है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मना ओरू मना बारी प्रोग्राम रिसेंटली, तो ये तेलंगाना के अंदर हुआ था। हुज स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट, सिंबल ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस टू हिम, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा। हाल ही में किस देश ने 2022 के ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की? तो चीन ने। हाल ही में किसे ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान। हाल ही में भारत की रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.6%। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो स्थापना दिवस है किस देश मनाया जाता है? 21 जनवरी को। कितने वर्षों के बाद इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ बुझ गई है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ उसको मिश्रित किया गया है, मिला दिया गया है, तो 50 साल बाद ऐसा हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो गेमिंग कंपनी जो है एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको अधिग्रहण कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने।
ठीक है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंचल कुमार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे चाइल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? तो चिंता। हाल ही में नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस देश ने। हाल ही में बारबाडोस के पीएम कौन बने हैं? मियां अमोर मोटली। किस शहर में समानता के राज्य का निर्माण किया गया? हैदराबाद। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। गृह मंत्री अमित शाह ने पहला जिला सुशासन सूचकांक कहाँ जारी किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। हाल ही में आरबीआई द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विनोद रॉय को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? सुष्मिता सेन। अगला है, हाल ही में जो है यूएन कैडेट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रभाव में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 26%। जम्मू कश्मीर के किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जैरी को। यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के जो है राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय शेखर शर्मा। हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान दिया जाएगा? तो रतन टाटा को। बीएसएफ ने हाल ही में ऑपरेशन ठंडा हवा कहाँ शुरू किया है? राजस्थान में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? जापान के। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ 11,000 फीट पर मिला है? तो लद्दाख। हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह लॉन्च किया? तो दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में वर्ष 2021 के पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद रिजवानी। पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में किसे घोषित किया गया? प्रजाक्ता कौलिक। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में देश में क्रिप्टो करेंसी का पूर्ण प्रतिबंध लगाने प्रस्ताव दिया? रूस। हाल ही में विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो इंडिया। किस देश में पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया? पेरू देश में। हाल ही में गुड डॉट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा। हरियाणा से हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे अभी जो हमारे जापान के अंदर जो है जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक थे वो। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? कुंजांगली। समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 का आयोजन कहाँ किया गया? भूमध्य सागर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की? लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस भजन को हटा दिया गया? मेरा साथ दो। हाल ही में किसी आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? स्मृति मंधाना। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किससे जीता है? विनोद शर्मा ने। हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए किन भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया? जय भीम और मराककरी। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसे जीती है? लद्दाख। हाल ही में किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन केंद्र मिला है? केरल को। हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 शाहिन अफरीदी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में भारतीय सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो हम बात करें बुर्किना फासो। अगला है, हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मरेस इरास्मुस। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनोदानंद झा। हाल ही में किस राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? हरियाणा। आईपीएल के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? डेनमार्क। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है 128 को। ये संख्या पूछ ली जाती है। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया? मनीष विशाल पाठक। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? पश्चिम बंगाल। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 9%। नीरज चोपड़ा को खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? परम विशिष्ट सेवा मेडल। हाल ही में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया? एप्पल। हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कटक। हाल ही में रूस, चीन और किस देश की नौसेनाओं के CHIRU अभ्यास का आयोजन किया? ईरान। टेनिस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र ओपन का टाइटल प्रायोजक कौन बना है? टाटा मोटर्स। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक के किसके साथ विलय को मंजूरी दी? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी
एटलस मिला है केरल। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 85, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन सा बना है? माबुंगो। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है, टाटा प्ले। हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक लागू किया गया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? तो मलेशिया। 12वें हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में गेस्ट नेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो यूके। SCC। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? 46%। एशियाई खेल 2022 आयोजित होंगे चीन में। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर VN नागेश्वरनी। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तमिलनाडु। भारत की तीनों सेनाओं को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? पश्चिमी लहर। तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है पश्चिमी लहर। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? टाटा समूह। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? जो है कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त की शक्ति को कमजोर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की? केरल। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन की कानूनी मुद्रा स्थिति को समाप्त करने का आदेश दिया? अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश ने पूर्व कप्तान को ICC से 3.5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया? जिम्बाब्वे। हाल ही की महिला अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? इवान डोडिक और क्रिस्टीना म्लादेनोविच। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? स्ट्रीट स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। और महिला में एस्ले बार्टी ने। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किया है? नीदरलैंड। तो ये थे भाई आपके कंप्लीट 300